एक्सरसाइज 9.1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 9.1 का। उसमें जो पहला वीडियो होगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यह है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं वाइट बोर्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पर है -1 एंड 0। अब हमको -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर हैं ही नहीं। आप चाहो तो इसको रेशनल नंबर बना सकते हो, कैसे, डिवाइडेड बाय 1 करके। लेकिन अब 1/1 का मतलब तो यही होता है -1 और 0। तो 0 अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, ये 0 है तो इसके पहले -1 -2, इधर 1 इधर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये -1 और 0 के बीच में हमको 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो रेशनल नंबर्स हो। ठीक है, अगर इसके नीचे 1 लगाते भी हैं तो ये -1 डिवाइडेड बाय 1 तो -1 ही होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, जब ऐसे नंबर्स आपको दिए हों और आपको उनके बीच के 5, 6 या जितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। v मल्टीप्लाई, या फिर पहले लिख सकते हो वी नीड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बोथ बाय 6/6। क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इसलिए हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप कि अगर आपको 5 नंबर फाइंड आउट करना है तो उसमें +1 ऐड कर दो और उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 6 नंबर फाइंड आउट करना है दोनों के बीच का तो आप 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 8 नंबर फाइंड आउट करना है तो आप 9/9 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर को। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर 5 रेशनल नंबर पूछा है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए तो हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं पहले अगर -1 को 6/6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा -1 × 6 -6 डिवाइडेड बाई 6। इसको आपको काटना बिल्कुल भी नहीं है, डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यही नंबर आएगा। ठीक है, 6/6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते भी हैं तो इस -1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। अब अगर आप 6/6 को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ -1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको रेशनल नंबर बनाना ज़रूरी है। अब 0 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 × 6/6, तो 0 × 6 तो 0 ही होगा, डिवाइडेड बाई 6 लिख लेते हैं। ठीक है, 0 को किसी से भी आप डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस नंबर में। अब आप देखो 0 से -6 हमारे पास आ गया। नाउ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -6/6 एंड 0/6 आर। अब आप यहाँ से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। पहला होगा -6/6, आप यहाँ लिख लिए। उसके बाद आएगा -5/6। ठीक है, -5 -6 से छोटा है। उसके बाद -6 जो है -5 से छोटा है, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और उसके बाद 0/6। -1 के बाद 0 ही आएगा, अभी अपन बना के देख लिए थे, ये 0 है, -1 है, -1 के बाद 0 ही आता है। ठीक है, तो ये 5 रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए -1 और 0 के बीच में। आप यहाँ -6/6
और 0/6 के बजाय आप ये भी लिख सकते हो -1 एंड 0 आर, तो भी आंसर ये होगा -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। ये इनके बीच के 5 रेशनल नंबर हो गए। फर्स्ट का सेकेंड जो प्रॉब्लम है ये दिया है -2 एंड -1। -2 और -1 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे वी नीड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, सो या देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बाय 6/6। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं -2/1 इंटू 6/6। अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 2 के नीचे 1 है। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये होगा 2 6 12, -12 डिवाइडेड बाई 6। ये -12 कैसे आया ये बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, अगर आप वो चैप्टर अच्छे से पढ़े हो इंटीजर्स तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं -1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं -1/1 इंटू 6/6, तो ये आएगा -1 इंटू 6 -6 डिवाइडेड बाई 6। अब -12/6 और -6/6 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनके बीच का 5 रेशनल नंबर। आप यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हो नाउ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 आर, यहाँ होगा -12/6। ये नंबर आप छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है लिखने का, लिख भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं, कुछ वो नहीं होगा, गलत नहीं होगा। फिर आएगा -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6, -6/6। अगर ये और ये नंबर आप छोड़ दो तो देखो बीच में 5 नंबर आ गए हमारे पास, 5 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया है ये -4/5 एंड -2/3। -4/5 -2/3 दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं। अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमको फाइंड आउट करना है 5 और रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहला स्टेप होगा इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है। अब दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम को कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर से और उसको सेम कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, पहले यहाँ पर यहाँ करेंगे वी नीड टू मेक डिनोमिनेटर सेम, so we take LCM of 5 and 3। अगर आप 5 और 3 का LCM निकालोगे, 5 से पहले 1 टाइम्स किया है 5, 3 का 3 ही रहेगा, फिर 3 से करेंगे, ये 1 का 1 ही रहेगा, 3 1 ज़ा 3, LCM आ गया 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15। अब इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे इससे, नाउ -4/5 इंटू, यहाँ देखो 4/5 में डिनोमिनेटर 5 है, अगर इसको 15 से कंपेयर करें तो 5 के टेबल में जो 15 है 3 टाइम्स में आता है, 5 3 ज़ा 15, इसीलिए 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/3 ये हो गया, 4 3 ज़ा 12, -12 डिवाइडेड बाई 5 3 ज़ा 15। अब इसको देखेंगे -2/3 इंटू, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, अगर 3 को 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होता है। तो 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा हो गया -10 डिवाइडेड बाई 5 3 ज़ा 15। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। ठीक है, अब अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो पहले ये चेक करेंगे क्या इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको मिल सकते हैं। अगर आप देखोगे -12/15, तो इसके बाद आएगा -11/15 और उसके बाद आएगा -10/15। तो 10/15 तो हमारा दूसरा नंबर है, तो इन दोनों के बीच में तो हमको एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6/6 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है।
यहाँ पर अगर हमको ऐसे ही इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाते तो हमको 6 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनके बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आ रहा है तो हमको 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 6/6। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/15 इंटू 6/6। 12 इंटू 6 72 होगा। आप मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 72 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6। 15 इंटू 6 अगर करेंगे 5 6 ज़ा 30, 6 0 ज़ा 0 प्लस 3 सॉरी 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, ये हो गया 90। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है, सेम था, लेकिन इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर हमको मिल रहा था, जबकि हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है 5 रेशनल नंबर, इसीलिए 6/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये हमको इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाता तो 6/6 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा -10/15 इंटू 6/6, ये हो गया -10 इंटू 6 हो गया -60 डिवाइडेड बाई 90। अभी भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इन दोनों के बीच में आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 6 रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। नाउ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम आर, ये भी माइनस में, सॉरी, -72 और -60। हमको सिर्फ 5 नंबर्स लिखना है। आप 5 कुछ भी लिख सकते हैं। -72 से अगर स्टार्ट करें तो -72/90, उसके बाद आएगा -71/90, फिर -70/90, -69/90, -68/90, उसके बाद -67/90। यहाँ पर 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 नंबर ही इसके 5 रेशनल नंबर्स होंगे जो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स जो है इसके बीच में और भी बहुत सारे आ सकते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक नंबर हमको ऑलरेडी मिल रहा था -11/15, तो हमको ज़रूरत नहीं थी कि हम 6/6 से मल्टीप्लाई करें। एक नंबर तो था हमारे पास, 5/5 से भी कर देते तो 4 और रेशनल नंबर हमको मिल जाते हैं इनके बीच के, ठीक है। तो 5/5 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर जो डेटा है, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ और होता, न्यूमरेटर कुछ और होता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके बुक के पीछे आंसर दिया हुआ वो ही सही है, आप इसको भी बनाओगे तो भी सही हो जाएगा। आप 3/3 से भी मल्टीप्लाई कर देते तो आपको 4 और रेशनल नंबर मिल जाते हैं इनके बीच के, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो आपके टेक्स्ट बुक से मैच करे, लेकिन ये आंसर सही है, आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। फर्स्ट का 4th प्रॉब्लम दिया हुआ है 1/2 एंड 2/3। अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं या फिर इनका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो भी आंसर आ जाएगा हमारे पास शायद। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? वी नीड टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल या सेम, तो उसके लिए क्या करेंगे? सो वी टेक LCM ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का अगर LCM निकालेंगे तो ये 2 से पहले 1 टाइम्स में, ये 3 का 3 रहेगा, फिर 3 से करेंगे 1 और ये 1, आंसर LCM आ जाएगा 2 × 3 = 6। अब इसको कंपेयर करते हैं। नाउ 1/2 इंटू 2, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 है और 6 से हमको कंपेयर करना है। 2 के टेबल में जो 6 है 3 टाइम्स में आता है, तो 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6। अब सेकेंड नंबर को अगर देखेंगे, ये 2/3 इंटू, यहाँ देखोगे अगर 3 के टेबल में 6 जो है 2 टाइम्स में आता है, तो 3 से 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2/2 =
2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ देखो 3/6 और 4/6 आ गया हमारे सामने। यहाँ एक मिस्टेक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पर -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं माइनस भूल गया था, तो ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, ठीक है। या -1/2 से 3/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 आएगा। अब -3/6 और +4/6 के बीच में 6 अपने को 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो अपन लिख सकते हैं। आप देखो -3/6, इसके बाद आएगा -2/6, -1/6, 0/6, 0 के बाद 1/6, 1 के बाद 2/6, 3/6 और उसके बाद 4/6। 1 2 3 4 5 6, हमको 6 रेशनल नंबर मिल गया, ठीक है। ये फिर ये भी आंसर सही है। हमको कोई भी 5 रेशनल नंबर लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि हम 5 ही लिखे, आप 6 भी लिख दोगे तो सही है। अगर इसमें से कोई एक आध नंबर हटा भी दोगे तो भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।